ये जरूरी तो नहीं कि यदि पास्ट में कोई किसी से प्यार करता है तो आज वर्तमान में और भविष्य में भी वो उससे प्यार करता रहेगा। अनुज और अनुपमा का रिश्ता अब प्यार का नहीं बल्कि दुश्मनी का बन चुका है। अनुज अपने दिल और दिमाग में अनुपमा के लिए नफरत पाल चुका है और अनुज के अंदर नफरत डालने वाला कोई और नहीं बल्कि वनराज ही है। वनराज ही वो डॉक्टर है जिसने अनुज को नफरत के इंजेक्शन की दवाई दे दी है, जिसके चलते हुए आज अनुज को अनुपमा के खिलाफ नफरत की एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बरसों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार में अनुपमा अनुज के लिए प्यार भरी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रही थी, तो अनुज अनुपमा को नफरत की निगाहों से उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगी और उससे अपना दुश्मनी निभाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर अनुपमा से जुड़े एक और खास अपडेट को मैं वेणु कुमार आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। जहां पर आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा तो होने वाला है, लेकिन उसके पहले अनुपमा अनुज का फाइनली मिलन हो चुका है। वो महामिलन जो सारे अनुपमा के फैंस को उस लम्हे को देखने का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आप सारे फैंस की कोशिश पूरी तरीके से कामयाब हुई। आपकी कोशिश कामयाब इसलिए हुई क्योंकि आज महामिलन देखने को मिला। अनुपमा और अनुज का मिलन किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसी बच्ची आशा की वजह से होता है। दरअसल दोस्तों, आज कान्हा किसली या फिर यूं कहें कि कृष्ण प्रेम मंदिर में 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी पूजा रखी गई है, जहां पर सारे घर वाले आते हैं और इसी वक्त ना यहाँ वनराज भी और अनुपमा, यानी कुल मिलाकर वनराज का पूरा परिवार और आशा भवन के सारे लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जब भी ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता है। वहां पे ऐसे मानो कि नफरत और प्यार सब कुछ भूल भुलाकर कंपटीशन की बातें होती है, और ये कंपटीशन की बातें हमेशा वनराज की तरफ से ही होती है। वनराज को ऐसा लगता है कि पैसा है तो ही जीवन है, और यहाँ पे अनुपमा को लगता है कि यदि उम्मीद है जीने की तो आप कहीं पे भी उम्मीद के बदौलत आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के चलते हुए दोनों का कलेश आए दिन होते रहता है, लेकिन आज जो कलेश हुआ ना दोस्तों, वो वाकई मजेदार था। जहां पर अब अनुपमा धीरे धीरे बा को और सभी को ये धीरे धीरे सिखा देगी कि कैसे वनराज के साथ रहना सही नहीं है, और अनुपमा कहीं ना कहीं ये भी बताएगी कि वनराज अब कुछ दिनों में खोखला भी होने वाला है। लेकिन इन सब के पहले खुद अनुपमा ही सड़क पे आने वाली है। जी हाँ, बेशक ही अनुपमा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर यह है कि अनुपमा सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि अनुपमा को उसी आशा भवन के ओनर हर्षित भाई ने अल्टीमेटम वार्निंग दे दिया है। यानी कुछ ही दिनों की मोहलत दी है, जिस समय के बाद शायद इस आशा भवन को पूरी तरीके से सबको खाली करना पड़ेगा और सभी को सड़कों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा का ना तो कोई घर है और ना ही आशा भवन में जितने भी लोग रह रहे हैं वृद्धाश्रम की तरह उनका कोई निवास है। इसीलिए सभी की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में सभी लोग सड़क पे आ सकते हैं। लेकिन इन सभी को सड़क पर लाने से बचाने के लिए शायद एक आदमी काम आ सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप लोग जानते हैं उसका नाम, और वो है अनुज। क्योंकि अनुज को अनुपमा अपने आशा भवन लेकर आएगी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ ही वक्त पहले मैंने ये कहा था कि अनुपमा और अनुज दोनों दुश्मन हैं, तो क्या हुआ दोस्तों? दुश्मनी का मंजर कहीं भी निभाया जा सकता है, साथ रहकर भी तो दुश्मनी निभाई जा सकती है ना। अनुज कुछ ऐसा ही करने वाला है, और अनुज के अंदर दुश्मनी का इंजेक्शन देने वाला कोई और नहीं वनराज है, जो कि पीठ पीछे साथ रहकर घोपता है। तो फिर भला सोचिए, अनुज को भी तो उसने वैसा ही ट्रीट किया होगा ना, अनुज के अंदर भी तो उसने ऐसी बातें डाली होंगी। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी इंजेक्शन की दवाई है जिसके बाद अनुज का ये हाल हुआ है। अनुज कैसे अनुपमा के आशिक से अनुपमा का दुश्मन बदल गया है, और उसकी आशिकी का मंजर किस तरीके से दुश्मनी के तेवर में तब्दील हो गई है, ये आप लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको जानना होगा कि अनुपमा और अनुज के इस मिलन को क्या किसी और ने देखा। तो मैं आपको बता दूं कि आज अनुपमा और अनुज का जो मिलन होता है मंदिर में, वो सारे लोगों के सामने होता है। जी हाँ, अनुपमा और अनुज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर सारे लोग मौजूद होते हैं। वनराज, पाखी, तोशु, डिम्पी, तपेश, सारे लोग मौजूद होते हैं यहाँ पे, और बा मौजूद होते हैं। सारे लोग यहाँ पे, पूरे सभी लोग, बाला शट्टी यानी पूरे तमाम लोग जितने भी अनुपमा के कैरेक्टर से, सभी लोगों को ये पता चल गया कि अनुज ही है जिसका इंतजार अनुपमा को कई दिनों से था। अनुज ही है जिसकी राह में अनुपमा की आंखें तरस रही थी। अरे अनुपमा के लिए तो अनुज भी तरस रहा था, लेकिन प्यार के मंजर से नहीं, दुश्मनी के मंजर से। क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़े गिल्ट में जी रहा है अनुज। अनुज ऐसे गिल्ट में जी रहा है जिसके बारे में केवल और केवल अनुज जानता है, लेकिन अनुज अपने इस गिल्ट को वनराज के सामने रख देता है बीते कुछ महीनों पहले। जी हाँ दोस्तों, कुछ सूत्रों का यह मानना है कि मेकर्स ना वनराज और अनुज की मुलाकात को 6 महीनों पहले ही दिखाने वाले, जहां पर अनुपमा का एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद अनुपमा को ढूंढते हुए अनुज यहां पर आता है यूएसए में। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी आद्या यहां से जा चुकी है, आद्या यहाँ पे नहीं है और आद्या उसे छोड़ कर जा चुकी है, और आद्या ने अपने लेटर में ये भी तो लिखा था, या फिर यूँ कहे कि फ़ोन में ये बोल दिया था कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। इसीलिए शायद ना
आद्या को ढूंढ ही नहीं पाने के कारण, आद्या को पा ही नहीं पाने के कारण अनुज के दिलो दिमाग पे एक गिल्ट छा गया था। अनुज को ये लग रहा है कि वो आद्या को अब कभी नहीं पा सकता, और इसकी कारण कौन है? इसकी कारण है अनुपमा। फिर क्या था, आप सभी को पता है कि काव्या भी वनराज से अलग हो गई है, और काव्या भी कहीं ना कहीं आद्या के साथ ही रह रही है, और आद्या की खबरें काव्या के द्वारा वनराज तक पहुंच जाती है। यानी कुल मिलाकर वनराज को अनुज के साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ पता था, और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा जानने के बाद वनराज चुपचाप घर में बैठकर तमाशा देखेगा। आप लोग बखूबी जानते हैं वनराज के किरदार को। वनराज ऐसा बैठने वालों में से नहीं है। वनराज को पता चला है कि अनुपमा के खिलाफ किसी बात पर चिंगारी लगाई जा सकती है, तो वनराज जाकर वहां पर पूरी मशाल ही लगा देगा। यदि उसे लग रहा है कि कहीं पे एक तीली मिली है अनुपमा के खिलाफ, तो वो पूरी माचिस की तीली को ही राख कर देगा। और वनराज के दिलो दिमाग पे अनुपमा के लिए नफरत की एक दीवार भी तो इसी तरीके से बनी हुई है, जिस दीवार को तोड़ पाना अनुज के बस की बात नहीं, अनुपमा के बस की बात नहीं, या फिर यूं कहें कि उस दीवार को वो खुद ही वनराज ही तोड़ सकता है। लेकिन वनराज को फिलहाल ये पता चल चुका है कि अनुपमा और अनुज के बीच में दूरी आ गई है, तो क्यों ना इस दूरी को एक परमानेंट दूरी में तब्दील कर दिया जाए। अनुपमा और अनुज के दिलो दिमाग के अंदर जो एक दूसरे के लिए प्यार है, उस प्यार को नफरत में तब्दील कर दिया जाए। यही वो खास मौका है, और लीप के बाद यही इस खास मौके को बुनने के लिए अनुज के पास वनराज जाता है, और अनुज को यूएसए से मुंबई लेकर आने वाला शख्स भी वनराज ही है। जिसके बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसी आशा भवन में अनुपमा जब रह रही थी, अनुज आकर उसे देखता है और सभी के सामने वनराज अनुज को ये बताता है कि देखो, इसने अपने आशा भवन के लिए प्रॉपर्टी के बंटवारे के चलते हुए, यहाँ पर अपने अपने लोगों को घर बांटने के चलते हुए इसने तुम्हारा इंतजार ही नहीं किया, या फिर यूँ कहें कि ये अपनी बेटी के बारे में सोच ही ना पाई, तुम्हारे बारे में सोच ही ना पाई, उसी बेटी के बारे में जो बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसकी याद में आज तुम तड़प तड़प कर जी रहे हो। और कहीं ना कहीं वनराज की ये जो बातें हैं ना, अनुज को बहुत ज़्यादा चुभने लगी, और अनुज को एक और बहुत बड़ी बात भी चुभ रही है, जो शायद आप सभी लोग जानते हैं। इसी राधा कृष्ण के मंदिर में अनुपमा ने अनुज से कसमें खिलाए थे, वादे खिलाए थे, बोला था कि तुम वादा करो मुझसे कभी नहीं मिलोगे, तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे, और शायद यही कुछ हुआ। और देखिए, राधा कृष्ण के मंदिर में जो कसमें खाई गई थी, आज वो कसमें वहीं पर पूरी हुई है। आज जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ अलग हुए थे 6 महीने पहले, आज वहीं पे ये दोनों का फिर से मिलन हुआ, और इस मिलन के बाद कई सारे सवालों से पर्दा उठेगा, कई सारे रहस्यों का जवाब मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज का अतीत बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा भयानक है, जिसमें वनराज जैसे विलन्स की बहुत बड़ी भागीदारी है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में अनुपमा और वनराज के होने वाले बीच में एक बहुत बड़ा संयोग होने वाला है, जहां पर अनुपमा और वनराज की बातें तो होने वाली है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अनुपमा और वनराज की बातें होने से पहले वनराज अनुज से बातें करेगा, और अनुज वनराज से क्या बातें करेगा, इसी का असर अनुपमा के ऊपर पड़ेगा। तो ये सब कुछ देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपमा और अनुज के बीच में जब ये मुलाकात होगी, तो अनुज अनुपमा को पहचानेगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अनुज अनुपमा का नाम जरूर लेगा, लेकिन अनुपमा को पहचान नहीं पाएगा। और क्यों नहीं पहचानेगा, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो दोस्तों, इस ट्विस्ट को देखने के लिए, आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप अनुपमा के फैन हैं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो बेशक वीडियो को लाइक कर जुड़े रहें टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सकें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपने ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।